मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी लाइफ में फर्स्ट और लास्ट हो, मेरी ज़िंदगी में आने वाली आप पहली लड़की हो। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? मेरी शादी हो गई, शादी करके मैं उनके घर चली गई, फिर पता चला कि उनकी बीवी भी है, फिर उनके बच्चे हैं, 4 बेटियाँ उनकी, 2 बेटे हैं उनके। मेरा एक बेबी हुआ, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसके खिलाफ भी उसको भी मारना पीटना बच्चों ने, घुसना थप्पड़ लगा देना। जब बेरोज़गार इंसान होता है तो वो खर्चे नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तो मैं अपना तो ख्वाहिशात मार लेती हूँ, तो बच्चे का कैसे मैं उसको भूखा भी नहीं देख सकती। तो मैंने झूठी बनना है, वो मुझे जीने नहीं देती, मुझे वहाँ रहने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। मेरे साथ 20 साला निमरा है जिसे घर के करीब एक दुकानदार से मोहब्बत हो जाती है और फिर उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। ये शादी की दास्तान कैसे स्टार्ट होती है और इनको मोहब्बत किस तरह से हो जाती है और वो शख्स कौन है, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। निमरा, मुझे बताओ कि आपकी जिस आदमी के साथ शादी हुई उसकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 45 इयर्स ओल्ड। अच्छा, 45 साल प्लस है वो। जी, जी। तो किस तरह से आपकी मोहब्बत हुई थी? अ, मैं कपड़े सिलाई करती थी मोहल्ले वालों के ना, तो उनकी दुकान थी हमारे मोहल्ले में, एक ही उनकी दुकान थी, तो मैं उनकी दुकान पे जाया करती थी नलकी वगैरह लेने, क्योंकि भाई काम पे होते थे। तो घर में मैं ही थी, उसके बाद ये मामा थी, तो मैं जाती थी नलकी वगैरह लेने के लिए। तो बस इसी तरह वो मैं उनकी दुकान पे जाया करती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी कर लो, इसी नहीं, तरह। आप नलकी लेने के लिए जाती थी, तो वो बंदा जो जिससे आपने शादी की, तो वो किस तरह से आपको जो है वो प्रपोज़ करना शुरू हो गया? आपको किस तरह से वो उसने अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की? मैं जब उनके साथ नलकी लेने जाती थी उनकी दुकान पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी लाइफ में फर्स्ट और लास्ट हो, मैं मतलब कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली आप पहली लड़की हो। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप मुझे मैं नलकी लेने आई हूँ, आप अपने काम से काम रखिए, अपने पैसे पकड़े और नलकी मुझे दें और मैं घर जाऊँ। मैं नलकी लेके घर आ गई। उसके बाद फिर मेरा तो काम था रोज़ का नलकी वगैरह लेना, लैस वगैरह इस तरह की, और उनका कारोबार भी यही था और जाने वाली भी मैं थी, घर में कोई और भी नहीं था। तो मैं जाती थी उनकी दुकान पे। इसी तरह उन्होंने फिर मुझे क्या ना, एक दिन मैं गई तो उन्होंने ना प्रपोज़ का पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ था। मैं गई, वो फ़ौरन मेरे कदमों में गिर गए। मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने मुझे, तो उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया शादी के लिए। आपने उनको कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने उनको बोला ना कि आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को देखिए, मुझे देखें। तो उन्होंने बोला कि नहीं जो भी है ना, लेकिन मुझे तुम पसंद आ गई हो, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो इससे पहले भी शादीशुदा था? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया, वो नहीं थी शादीशुदा। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट और लास्ट ही तुम हो। शुरू भी तुम हो और एंड भी तुम पे ही है मेरा। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, क्योंकि आपको पता है हर लड़की की दोस्तें होती हैं। तो मेरे सामने घर में एक दोस्त रहती थी, तो मैंने उससे मशवरा किया, उसने मुझे कहा कि देखो वो एजिड है, उसकी वो बोल रहा है कि उसकी लाइफ में भी कोई नहीं है, तो वो तुमसे इतना प्यार करता है। तो इवन कि वो मुझे ये बोलता था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। तो मुझे भी एकदम से झटका लगता था उसकी सिचुएशन देख के, उसकी हालत देख के, वो जिस तरह की वो हरकतें करते थे। मुझे लगता था कि बस वो अभी गए। तो दूसरा, मुझे मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कहा कि नहीं, वो तुमसे इतना हो सकता है तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हो वो। तो वो इस तरह की जो हरकतें कर रहा है, ये ना हो तुम पे ही कुछ हो जाए। तो तुम उसको थोड़ा सीरियस लेके देखो, तुम देखो तो सही से वो क्या करता है, तुम उसको बोलो कि मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं गई उनकी दुकान पे, उन्होंने फिर ऐसे ही कहा, मैंने उनको बोला कि आप मेरा प्रपोज़ल भेज सकते हो घर में, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप फ्रॉड हैं या सीरियस हैं। तो मैं गई, घर चली गई। उसके बाद वो 1-2 दिन बाद अपने घरवालों को, माँ-बाप को, पेरेंट्स को लेकर आ गई मेरे घर में। तो मेरे घरवालों ने देखा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं उसके घरवालों ने भी मुझे पसंद कर लिया। तो मैंने जब देखा कि वो मेरा ये प्रपोज़ल ले आया है मेरे घर के अंदर, मेरे माँ-बाप के सामने आ गया है, तो वो वाक़ई मुझसे प्यार करता होगा। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि वो तुम्हें वाक़ई हाथ का छाला बना के रखेगा, जो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। अच्छा निम्रा, जब वो लोग आपके घर आए थे, आपने बताया कि वो तकरीबन 45 ईयर ओल्ड है, ठीक है ना, 45 साल प्लस है, तो आपके घर वालों ने नहीं कहा कि ये आप 20 साल की हो, ये 45 साल का शख्स है, आप किस तरह से हम इसकी शादी कर सकते हैं? मैंने उनको बोला ना कि वो वाक़ई करते हैं, उन्होंने देखा भी कि वो ले आया, ब उसके बाद उसका बैकग्राउंड भी अच्छा था, उसकी दुकान थी, उसका कारोबार अच्छा था, घर-बार अच्छा था और हमारे घर के नज़दीक भी थे। तो जब मैंने भी रज़ामंदी दे दी, तो घरवालों ने जब सारी छान-बीन की तो उन्हें सही लगा, तो फिर उन्होंने कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मेरी शादी हो गई, शादी करके मैं उनके घर चली गई। तो कुछ दिन तो हम रहे हैं बाहर, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रता गया, फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी फ़ैमिली के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। मैं फ़ैमिली के अंदर जब गई, तो मुझे पता चला कि उनकी पहले से एक वाइफ़ है जो कि हयात है और माशाल्लाह से उनके बच्चे भी थे। तो जो लोग उसके साथ उसके घर वाले बनकर आए थे या वो उसके घर वाले थे, तब नहीं उन्होंने बताया था कि ये शादीशुदा ऑलरेडी है? नहीं, वो घर वाले मेरे थोड़ी ना थे, वो उनके साथ आए थे और वो उन्हीं का बेटा था, जो उन्होंने कहना उन्होंने वही मानना है।
तो बेटे ने कहा होगा कि नहीं बताना, तो इसलिए उन्होंने मुझसे इस बात का ज़िक्र नहीं किया और हमें भी इतना नहीं था पता चला। तो क्योंकि वो हमारे एरिया में रहते थे, हमने इतनी माँ-बाप ने जितनी छानबीन की थी, तो उसमें उनको ये नहीं पता चल सका। क्योंकि वो यहाँ से वो किसी और तरफ रहती थी, अपनी अम्मी की तरफ उनका मकान था, वो उधर रहती थी। अपने अब्बू के साथ वो मतलब नहीं रहती थी, ससुराल में नहीं रहती थी, इसलिए नहीं पता चल सका उन्हें। तो जब मैं गई उन फिर मुझे पता चला कि उनकी बीवी भी है और फिर उनके बच्चे हैं, 4 बेटियाँ उनकी, 2 बेटे हैं उनके। तो ये बच्चों का बाप था वो। जी। तो फिर उसके बाद किस तरह से आपके जो मामलात हैं वो ख़राब हुए? मामला ये है कि मैंने तो उन्हें काफ़ी एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि पहली जो है वो नहीं बर्दाश्त करती। मैं बर्दाश्त करती थी क्योंकि मेरा ज़हन भी ऐसा नहीं था, कुछ मुझे सोतनपन वाली हरकतें मुझे आती भी नहीं थी कि मैं वो टिपिकल जाहिलों वाली हरकतें करूँ। मैं एक पढ़ी-लिखी थी, मैं उस हिसाब से उन्हें ट्रीट करती थी। लेकिन वो बस मुझे हर बात में गालियाँ, लड़ाई-झगड़ा हस्बैंड के साथ भी करना, मेरे साथ भी करना। तो इसी तरह बस, तो मैं कब तक बर्दाश्त करती। इसी तरह फिर मेरा एक बेबी, क्योंकि शादी के क बाद आपको पता है बेबी तो होते हैं। मेरा एक बेबी हुआ, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसके खिलाफ भी उसको भी मारना-पीटना बच्चों ने, गुज़रना, थप्पड़ लगा देना। तो आपने अपने शौहर को कहा नहीं कि मुझे आप अलहदा रखो? मैंने उनको बोला, तो वो बोलती जितनी देर अलग रख सकता था मैंने रखा है। अब मेरे इतने वो फ़ोर्सेस नहीं है कि मैं तुम्हें अलग रख सकूँ। मैं तब मेरी मजबूरी थी, माँ-बाप नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कर लो तुम अपनी मर्ज़ी, तुम्हारी लाइफ़ है, लेकिन तुम उसे सेपरेट रखो। तो अब उन्होंने मना लिया हुआ था, तो वो कहते जब घरवालों ने उन्हें इतनी ढील दे दी थी, तो वो फिर क्यों जाते? क्योंकि उन कारोबार था तो सही उनका, लेकिन उनको शौक नहीं था। तब वो जाते थे काम पे क्योंकि मैं उनकी लाइफ़ में थी, वो उनको इंतज़ार होता था मेरा कि ये आएगी दुकान पे। तो जब शादी हो गई वो इंतज़ार ख़त्म हो गई, फिर वो बेरोज़गारी, दुकान बंद रखते थे, नहीं आते थे शॉप पे। तो तो आपने उनसे पूछा नहीं कि वो जो आपने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए थे, वो जो ख्वाब दिखाए थे, अब उनका क्या हुआ? मैं उन्हें कहती थी तो वो मुझे ये कहती थी कि जब इंसान ने कोई चीज़ हासिल करनी होती है ना, वो एक के बजाय से 10 झूठ भी बोलने पड़े ना तो वो बोलता है। तो जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो फिर कौन-सा झूठ, कुछ भी नहीं, वो जो सारा कुछ बताया था, कस्में वादे, वो सब झूठ वो थे? सब झूठ थे। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुझे पता भी चल गया था स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला कि ये मतलब ये सही रहे, इसको इतना शौक ना हो, ये छोड़ के ना जाए। उन्होंने बोला मैं उसको डिवोर्स दे दूँगा। मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूँगा बच्चे, मेरी माँ सँभाल लेगी, हम फिर दोबारा रेंट पे चले जाएँगे, ताकि मुझे एकदम से इतना वो ख़ास झटका ना लगे। तो मैंने फिर भी उनको बोला, मैंने कहा नहीं मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह एक तो शादी हो गई है और फिर आपसे आपके बच्चे भी हैं, आप ना छोड़ें, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो निम्रा, अब मैंने आप फिर अपने शौहर के साथ क्यों नहीं रह रही? मैंने फिर भी बड़ापन किया, कबूल किया। लेकिन ये है कि मैं बीवी थी, मैं कब सबको करती रही, फिर मैं एक माँ बनी। फिर बच्चे के हवाले से जब वो बेरोज़गारी करता है, वो भली बात पता है जब बेरोज़गार इंसान होता है तो वो खर्चे नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तो मैं अपना तो ख्वाहिशात मार लेती हूँ, तो बच्चे का कैसे मैं उसको भूखा भी नहीं देख सकती। फिर उसके जो बच्चे हैं वो सौतेलापन करते हैं, वो आते-जाते को थप्पड़ लगाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप अपने शौहर के साथ क्यों नहीं रह रही? मैं इसीलिए नहीं रह सकती उनके साथ क्योंकि वो बेरोज़गार हैं। जब आपको पता है कि बेशक शादी हुई है, प्यार-मोहब्बत है, लेकिन पेट खाने को माँगता है। माशरे में वो जाना ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर नहीं, रहा? वो ज़रा भी अपनी नहीं तो उठा किस सकता। तरह से आप अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, वो कर रही हैं? थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो खुद बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे को देख के तो नहीं बर्दाश्त होता ना। इसीलिए दूसरा ये है कि उसके जो घरवाले हैं, बच्चे हैं, वो मुँह पे बाप के सामने प्यार करते हैं, जब वो जाता है तो मुँह उधर भी होता है, तो वो थप्पड़ लगा देते हैं। मैंने बोलना है, तो मैंने झूठी बोल जाना, बाप ने कहना है, मेरे सामने ही है ये, कब मारा है इन्होंने इस तरह? तो मैंने झूठी बनना है, वो मुझे जीने नहीं देती, मुझे वहाँ रहने नहीं देते। तो बात तो ज़्यादातर मेरे बच्चे का मेरा ज़्यादा है। आपने शादी की एक अपनी एज से बड़े एज वाले शख्स के साथ। आपने देख लिया कि किस तरह के साथ एक ऑलरेडी शादीशुदा बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। अब जो लड़कियां इस तरह के मर्दों के साथ उनका अफेयर होता है या वो शादी कर लेती हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो सिर्फ़ सब्ज़-बाग होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ़ एक झूठ की हद तक होते हैं और वो झूठ झूठ ही रहता है, वो हमेशा सच नहीं होता। तो इसलिए उनकी बातों में ना आएँ, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त ना ख़राब करें जिस तरह मैंने की है, मैंने उनके खिलाफ जाके उससे शादी की है, तो मैं अब अभी भी भुगत रही हूँ। अब मैं ना घर की हूँ, ना मैं अपने माँ-बाप की हूँ, ना मैं ससुराल की हूँ, तो मैं इधर यहाँ बाहर रह रही हूँ, काम कर रही हूँ, अपने बच्चे को पाल रही हूँ। इसी तरह मैं यही कहूँगी कि ना अपनी इज़्ज़त ख़राब करो, ना अपने माँ-बाप की इज़्ज़त ख़राब करो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने निम्रा की सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से एक शख्स ने इनको एक झूठा प्यार का एक नाटक किया, उनके साथ सब्ज़ बाग इसको दिखाए कि मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ, लेकिन ये सारा कुछ कहने की हद तक होता है, ये सारा कुछ तब तक होता है जब तक किसी को अपना ना लिया जाए। वो शख्स जिसने इस लड़की के साथ शादी की और खुद शादीशुदा होने के बावजूद, 6 बच्चों का बाप होने के बावजूद, ये इतना बड़ा धोखा दिया कि एक लड़की की, एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, उसका एक बच्चा पैदा किया और उसके बाद दुनिया भर की ठोकरें खाने के लिए दोनों माँ और उसके बच्चे को जो है ना वो
इस मुआशरे में छोड़ दिया। ये मुआशरे में इस तरह की कहानियां बेशुमार हैं। ऐसी निम्रा न जाने कितनी हैं जो कि अपनी इज्जत के लिए सामने नहीं आती। लेकिन ऐसे जो शख्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी मासूम लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए इनको तबाह कर देते हैं। जो लड़कियां ऐसे मर्दों के झांसे में हैं, उनसे गुजारिश है कि आपके लिए ये वीडियो और आपके लिए ये निम्रा का पैगाम, इसको ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर सुनिएगा और इससे आप इबरत हासिल कीजिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आप निम्रा की जगह पर बैठकर अपनी जो है ज़िंदगी की दास्तान वो बता रहे हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।